हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं उन सारे अपडेट्स को लेके। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जो बिग न्यूज आया है फ्रॉम रियल मैड्रिड कैंप, और वो ये कि जावी अलोंसो, जिनको हम लोग स्पेकुलेट कर रहे थे पिछले एक साल से कि जावी अलोंसो बायर लेवरकुसेन को छोड़ेंगे और रियल मैड्रिड को ज्वाइन करेंगे, ये न्यूज अभी कंफर्म हो चुका है। कल फैब्रिजियो ने ये चीज कंफर्म कर दिया है कि एट लास्ट जावी अलोंसो हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन रियल मैड्रिड टू टेक ओवर एज सक्सेसर ऑफ कार्लो एंसेलोती। तो कार्लो एंसेलोती जा रहे हैं ब्राजील नेशनल टीम को मैनेज करने के लिए और अभी उनके जगह पे आ रहे हैं जावी अलोंसो। तो इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें मैं बात करना चाहता हूं। नंबर वन पॉइंट ये कि देखो, ये जो जॉब है उसके रिगार्डिंग प्रेशर बहुत होगा और रियल मैड्रिड की अभी जो करंट स्टेचर, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हाई है। तो अगर मान लो कि पहला सीजन में रियल मैड्रिड कोई ट्रॉफी नहीं जीतता है, मतलब चैंपियंस लीग में अगर क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंचते हैं और दूसरी तरफ अगर ला लीगा टाइटल नहीं जीतते तो जावी अलोंसो के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो उस वक्त ये देखने वाली बात होगी कि अगर जावी अलोंसो आने के बाद रियल मैड्रिड में वो पहले सीजन में कोई ट्रॉफी नहीं जीतते तो तब क्या रियल मैड्रिड जावी अलोंसो के साथ कंटिन्यू करेंगे या नहीं, क्योंकि रियल मैड्रिड अभी जो टीम बिल्ड कर रहे हैं उनमें ऑलरेडी ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड को वो लोग साइन कर चुके हैं और दूसरी तरफ अभी विलियम सलीबा के साथ भी उन लोगों का लिंक्स आ रहे हैं। तो देखिए, विलियम सलीबा अगर रियल मैड्रिड ज्वाइन करते हैं तो रियल मैड्रिड का जो बैक लाइन होगा वो आप एक बार सोच के देखिए। राइट बैक में ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड और उसके साथ सेंटर बैक में विलियम सलीबा या फिर मिलिटाओ और उसके साथ रूडिगर, और लेफ्ट बैक में ऑलरेडी अलाबा है। तो लेफ्ट बैक में भी अगर कोई प्लेयर आ जाता है लाइक अल्फोंसो डेविस, जो कि आ सकते थे लेकिन बायर्न म्यूनिख में उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया अपना एक्सटेंशन, तो इसीलिए वो वाला डील तो नहीं हो पाया। लेकिन रियल मैड्रिड अभी जो टीम असेंबल कर रहे हैं, इट इज मतलब एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई कैन से इट इज रियली रियली इलीगल मैन। मतलब ऐसा टीम कौन बनाता है यार। मतलब फीफा कैरियर मोड में हम लोग जो टीम बनाते हैं कि सारे टीम से अच्छे अच्छे प्लेयर्स खरीद लेते हैं, कुछ उसी तरीके से रियल मैड्रिड अभी टीम बना रहे हैं। तो अगर रियल मैड्रिड ऐसे एक टीम असेंबल कर लेते हैं तो वो टीम के लिए एक्सपेक्टेशंस अमंग द फैंस और भी ज्यादा हो जाएगा, स्पेशली इस सीजन में एक ट्रॉफी लेस सीजन जो कि हो सकता है, वो होने के बाद अगले सीजन में एक ना एक ट्रॉफी तो जीतना ही होगा। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। अभी दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि देखिए, ये जो जावी अलोंसो का टेन्योर अभी शुरू होगा रियल मैड्रिड में, वो कुछ सिमिलर सा सिचुएशन है जब जिनेदिन जिदान आए थे रियल मैड्रिड को मैनेज करने के लिए, क्योंकि तब हम लोगों को पता नहीं था कि जिनेदिन जिदान क्या करेंगे और उनका उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। अगर उस सिचुएशन के साथ अभी इस सिचुएशन को कंपेयर करें तो जावी अलोंसो एक्चुअली ट्राइड एंड टेस्टेड है। वो बायर लेवरकुसेन को एक लीग जीता चुके हैं, तो इसीलिए जिनेदिन जिदान का जो सिचुएशन था उससे तो बेहतर सिचुएशन अभी है रियल मैड्रिड में जब जावी अलोंसो अपॉइंटेड होंगे। लेकिन और एक चीज है कि जिनेदिन जिदान आने के बाद ही वाज अ मैसिव मैसिव हिट एट रियल मैड्रिड। तो वो चीज जावी अलोंसो के साथ भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो एट द एंड वो अच्छा मैनेजर है। वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थ्रू आउट द सीजन। तो अगर आपके पास बेलिंगहम, एम्बापे, विनीसियस जूनियर ऐसे क्वालिटी के प्लेयर्स हैं और उसी के साथ ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, रूडिगर, ये सारे मेंटलिटी मॉन्स्टर जैसे प्लेयर्स हैं, तो ऑब्वियसली आपका टीम अच्छा कर सकता है अगर उसको सही तरीके से मैनेज किया जाए, एक सही सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाए। तो इसीलिए जावी अलोंसो एज ए न्यू मैनेजर, ये न्यूज को लेके मेरे ख्याल से जितने भी सारे रियल मैड्रिड के फैंस हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि एक नया एरा अभी शुरू होगा। तो हो ही सकता है कि फिर से वो जिनेदिन जिदान का जो ऐसा सक्सेस आया था, इसको मालूम नहीं था कि वो हो सकता है, तो कुछ उसी तरीके से अभी भी मालूम नहीं है कि आगे जाते हुए क्या होगा रियल मैड्रिड के साथ। लेकिन आई होप रियल मैड्रिड फैंस यही उम्मीद करेंगे कि जावी अलोंसो विल बी अ मैसिव हिट एट रियल मैड्रिड, जिस चीज का चांसेस है। तो देखते हैं आगे जाते हुए कि जावी अलोंसो आने के बाद रियल मैड्रिड कैसा खेलते हैं और क्या रियल मैड्रिड पहले सीजन में कोई ना कोई ट्रॉफी सिक्योर कर पाएंगे कि नहीं। और अभी इसके बाद जो दूसरा अपडेट है उसमें मूव ऑन करते हैं, जो कि मैं कह रहा था कि विलियम सलीबा अभी लिंक्ड हो रहे हैं रियल मैड्रिड के साथ। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस सीजन में रियल मैड्रिड विलियम सलीबा के पीछे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, क्योंकि रियल मैड्रिड अभी एक ऐसा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं
कि जो प्लेयर्स को वो लेना चाहते हैं उस प्लेयर को ज्यादा पैसा देके यही ट्रांसफर विंडो में आने के जगह पे वो लोग उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद फ्री में ट्रांसफर में लेके आते हैं, जैसे कि एम्बापे के साथ हुआ है, जैसे कि रूडिगर के साथ हुआ है, जैसे कि अलाबा के साथ हुआ है, जैसे कि अभी ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड के साथ भी हुआ है। तो विलियम सलीबा का और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है आर्सेनल में। ये कमिंग ट्रांसफर मार्केट में रियल मैड्रिड खरीदने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए अच्छा खासा पैसा देना होगा, क्योंकि आर्सेनल उतना आसानी से तो जाने नहीं देंगे विलियम सलीबा को। तो मुझे लगता है कि इस सीजन में ना सही हो सकता है कि अगले ट्रांसफर विंडो में 1 साल बाद जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तब शायद वो फिर से फ्री में रियल मैड्रिड ज्वाइन करे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं आर्सेनल से जो लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स है उसको लेके। तो फैब्रिजियो एंड दूसरे जितने भी सारे क्रेडिबल सोर्सेस हैं सबने ये चीज कंफर्म कर दिया है कि मार्टिन जुबिमेंडी हैज एग्रीड पर्सनल टर्म्स विद आर्सेनल। तो लास्ट समर में बोथ आर्सेनल एंड लिवरपूल ये दोनों क्लब ही मार्टिन जुबिमेंडी के पीछे गए थे, लेकिन मार्टिन जुबिमेंडी रिजेक्टेड देम बोथ। जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि बस्क प्लेयर्स या बस्क रीजन में जो प्लेयर्स रहते हैं वो लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं अपनी कंट्री और अपने रीजन में रहना। तो उसके चलते लास्ट समर में मालूम नहीं है कि एग्जैक्ट क्या रीजन था, लेकिन मार्टिन जुबिमेंडी का मूव लास्ट समर में बोथ लिवरपूल एंड आर्सेनल में नहीं हो पाया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ मार्टिन जुबिमेंडी अभी पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुके हैं आर्सेनल के साथ, तो ही विल बिकम एन आर्सेनल प्लेयर। और उसी के साथ मुझे लगता है कि आर्सेनल में ही विल बी अ वेरी गुड एडिशन टू देयर टीम। जैसे कि लास्ट समर ट्रांसफर मार्केट में मिकेल मेरिनो को वो लोग लाए थे रियल सोसिएदाद से, तो कुछ उसी तरीके से ही इस समर ट्रांसफर मार्केट में वो लोग रियल सोसिएदाद से मार्टिन जुबिमेंडी को ला रहे हैं। ओनली टाइम विल टेल कि हाउ ही विल डू इन आर्सेनल। तो अभी इंग्लिश में लीग में कैसे वो सेटल इन करता है और आर्सेनल के टीम में और आर्सेनल के सिस्टम में कैसे वो सेटल इन करता है, यही देखने वाली बात होगी। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल से जो ट्रांसफर अपडेट्स आ रहा है उसको लेके। ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड जाने के बाद राइट बैक पोजीशन के लिए लिवरपूल के साथ जेरेमी फ्रिंपोंग का नाम अभी लिंक्ड हो रहा है। मतलब कोई सच कुछ कंक्रीट न्यूज नहीं आया अभी तक, लेकिन न्यूज ऐसा ही आ रहा है कि जेरेमी फ्रिंपोंग का एक रिलीज क्लॉज है और वो रिलीज क्लॉज भी ज्यादा नहीं है, मतलब अंडर 40 ही है। तो वो अगर लिवरपूल एक्टिवेट कर देते हैं तो शायद जेरेमी फ्रिंपोंग टू लिवरपूल का डील हो जाएगा। और अगर जेरेमी फ्रिंपोंग लिवरपूल में आते भी है तो मेरे ख्याल से इट विल बी अ वेरी वेरी गुड डील फॉर देम, क्योंकि ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड जैसे प्रोफाइल के थे जेरेमी फ्रिंपोंग कुछ उसी तरीके से प्रोफाइल के ही हैं, क्योंकि ही इज डिफेंसिवली गुड और उसी के साथ ही कैन प्रोवाइड असिस्ट ऑफेंसिवली और बंदा आगे जाते हुए गोल्स भी मारता है। तो ही कैन कंटिन्यूअसली डू बोथ द थिंग्स। और उसी के साथ प्रीमियर लीग का जो पेस है, प्रीमियर लीग का जो इंटेंसिटी है, उस हिसाब से उसके पास वो पेस एंड फिजिकलिटी भी है। तो आई एम श्योर अगर जेरेमी फ्रिंपोंग का डील हो जाता है तो लिवरपूल के फैंस खुशी होंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। उसके बाद चलिए मूव करते हैं जो लास्ट अपडेट है उसके रिगार्डिंग, वो ये कि फ्लोरियन वर्ट्स शायद बायर लेवरकुसेन इस ट्रांसफर मार्केट में छोड़ देंगे और उसके बाद सबसे ऊपर में जो दावेदार हैं उनको खरीदने के लिए वो ऑब्वियसली और कोई नहीं बायर्न म्यूनिख ही है। तो बायर्न म्यूनिख अगर फ्लोरियन वर्ट्स ज्वाइन करते हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई ही इज ज्वाइनिंग बायर्न म्यूनिख। और उसी के साथ बायर्न म्यूनिख में वो मल्टीपल पोजीशन में खेल सकता है। लेरोय साने को शायद बायर्न म्यूनिख जाने दे, तो हो सकता है कि जमाल मुसियाला को थोड़ा लेफ्ट साइड से ट्राई करे बायर्न म्यूनिख, वर्ट्स को शायद मिडिल से यूज करे। तो अगर मुसियाला, वर्ट्स एंड ओलिसे ऐसा एक ट्रायो फॉर्म होता है बायर्न म्यूनिख में और सामने होता है आपका हैरी केन, तो मेरे ख्याल से उनका जो अटैक है वो बहुत ही ज्यादा भयंकर एक अटैक हो जाएगा, एक फॉर्मिडेबल अटैक दे कैन फॉर्म बेस्ड ऑन दिस। और उसी के साथ वो लोग डोमिनेट भी कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन में चैंपियंस लीग में, क्योंकि बुंदेसलीगा में तो वो लोग डोमिनेट करेंगे ही करेंगे विद दिस लाइनअप। और अभी जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि बायर लेवरकुसेन से बहुत सारे प्लेयर्स अभी निकलेंगे, तो हो सकता है कि उनमें से कुछ प्लेयर्स विल एंड अप एट बायर्न म्यूनिख, जो कि हिस्टोरिकली हम लोग देखते हुए आते हैं कि बायर्न म्यूनिख दूसरे टीम से अच्छे प्लेयर्स को एटलस लेके ही आते हैं बायर्न म्यूनिख में। और जर्मनी में ऐसा ही एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रह चुका है कि कोई भी प्लेयर वो डॉर्टमुंड से आए या बायर लेवरकुसेन से आए या फिर कोई भी दूसरे टीम से आए, दे ऑलवेज लाइक टू प्ले इन बायर्न म्यूनिख। और उसी के साथ वो लोग जर्मनी के नेशनल टीम में भी एक साथ खेलते हैं, तो दोनों ही तरफ उन लोगों का जो केमिस्ट्री है वो और भी ज्यादा बेहतर होगा। अभी यही देखने वाली बात होगी कि फ्लोरियन वर्ट्स के पीछे क्या कोई दूसरे टीम भी जाता है कि नहीं, या फिर अकेला बायर्न म्यूनिख ही रेस में रहेगा और बायर्न म्यूनिख
ही उसको खरीद लेगा। मेरे ख्याल से बायर्न म्यूनिख में जाने का ही चांसेस उसका सबसे ज्यादा है। दूसरे टीम्स में से कुछ कोई लोग कह सकते हैं कि शायद मैनचेस्टर सिटी या फिर शायद कोई दूसरा टीम उसके लिए ट्राई करे, लेकिन मेरे ख्याल से चांसेस ज्यादा है कि फ्लोरियन वर्ट्ज बायर्न म्यूनिख में ही ज्वाइन करेंगे ये समर ट्रांसफर विंडो में। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। तो जितने भी सारे टॉपिक्स पे, जितने भी सारे अपडेट्स को लेके मैंने बात किया, ये सारे अपडेट्स में, ये सारे टॉपिक में आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो अभी तक जितने भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं उनको लेके मैं ऑलरेडी बात कर चुका। इसके बाद अगर कोई अपडेट आता है, कोई ब्रेकिंग न्यूज आता है, तो ऑब्वियसली आई विल मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।